इतने बड़े बड़े आलू हमारे गार्डनिंग में, वो भी टेरेस गार्डन में, वो भी सोच सकते हैं फ्री के जुगाड़ में, बोरी में हमने आलू लगाए हैं और इतने शानदार आलू। तो आज का टॉपिक बहुत जानदार होने वाला है, शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पूरी वीडियो की जानकारी देंगे कि आलू लेने लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक आलू कैसा, क्योंकि हार्वेस्टिंग आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कितना सारा आलू निकल रहा है। तो ये आलू हमारा एक आलू मुश्किल से हमारे ये 4 आलू हैं और 4 आलू से आप देख सकते हैं कितना आलू निकला है। ये हमारा 4 आलू से इतने बड़े बड़े आलू निकले हैं और इतना बड़ा बड़ा साइज निकला है आलू का। तो आप सोच सकते हैं इन आलू को हमको कैसे लगाना है, क्या मिट्टी तैयार करनी है, और जब हमारे कितने बड़े इंची, यहाँ देखिए इतने बड़े इंची, जब ये इतने आलू हो जाते हैं मतलब कि हमारा ये 25 दिन का रिजल्ट है। और 25 दिन के जब आलू हो जाते हैं तो 25 दिन के आलू में हमें कौन सी खाद ऐसी डालनी है जो ये हमारे इतने बड़े बड़े आलू निकलेंगे। ये देख लीजिए साइज आलू का, देखिए यहाँ आलू का साइज देखिए, ये आलू आपके घर में निकल सकते हैं और 100% निकलेंगे, क्योंकि तरीके हमारे होते हैं। और हम आपको ऐसी खाद दिखाएंगे, ऐसी जादू की खाद दिखाएंगे जिससे आलू का डबल साइज होगा, इतना बड़ा बड़ा साइज होगा, ये 100% गारंटी है। और वो भी सोच सकते हैं बाहर की 1 भी % आपका कोई पैसा हम खर्च नहीं कराएंगे। हम आपको घरेलू चीजें दिखाते हैं, हमेशा घर की खाद। मतलब आलू होंगे इन पौधों में, इतने बड़े आलू में हमें कौन सी खाद डालनी है, कैसे केयर करनी है, कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन सी कीटनाशक डालनी है, सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, एक एक टिप्स बताऊंगी। सबको मालूम है मेरी वीडियो बड़ी होती है, लेकिन यह वीडियो जाती है भाई तो लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है। जब वीडियो में एक एक डिटेल जानकारी दूंगी तो बड़ी होगी, तुरंत तो नहीं रिजल्ट दिखा दूंगी, ऐसे आलू निकले ऐसे डाल दीजिए और आलू निकल गया। तो भाई जब तक आपको डीपली एक ही चीज नहीं समझाएंगे आपको नहीं समझ में आने वाला है। देख सकते हैं कितना बड़ा ये पॉट है और बाकी ये मेरे ग्रो बैग, ये इस तरह के ग्रो बैग कम से कम 8-10 ग्रो बैग मेरे घर के होते हैं, जिसमें मैं हर साल आलू निकालती हूँ, हल्दी निकालती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी हल्दियां, मेरी बोरी भर भर के हल्दियां सोचिए निकलती हैं, इतनी ज्यादा हल्दियां आती हैं इन्हीं सब ग्रो बैग में। मतलब कि मैंने आपसे बोला मेरी गार्डनिंग में आ गए हो तो आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इतने हैं ना आपको मट्टी खरीदनी है ना ही आपको खाद खरीदनी है, क्योंकि सबको मालूम है मेरे तरीके क्या होते हैं किस तरह। क्योंकि आधे से ज्यादा व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे दीवाने हैं, जो जानते हैं कि घर की घरेलू खाद हमारी कितनी ऑर्गेनिक होती है। क्योंकि बाजार की चीजें, अगर बाजार की चीजें ही डालनी है तो बाहर से आलू नहीं खरीद लेंगे, इतने सस्ते मिलते हैं। भाई घर के आलू हमारे 100% ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है इसमें केमिकल, और इतने बढ़िया शानदार आलू मिल जाते हैं खाने को। तो इसलिए हम लोग घर में इतनी मेहनत करते हैं। सिर्फ 3 महीने का प्रोसेस होता है, 3 महीने में आपको इतने शानदार ये आलू निकलेंगे, इतने शानदार आलू निकलेंगे कि आप लोग आपके घर में अगर आप 10 बोरियों में लगाओगे, सिर्फ ये सिर्फ एक आलू से आपके 1 किलो आलू निकलेंगे। आपको विश्वास है? नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन जब आप अपने हाथों से जब ये इस तरह से लगाओगे ना, तब आपको पता चलेगा 100% एक आलू से 1 किलो आलू निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि एक सीड में, एक ही आलू में यहाँ से सीड होते हैं कम से कम 8-10 अंकुरित होते हैं, इसमें 8-10 अंकुरित होते हैं। जब 8-10 पेड़ निकलेंगे तो एक आलू से आपको आराम से 1 किलो आलू निकल जाएगा। क्योंकि जब 10 अंकुरित है, 10 पेड़ निकलेंगे और 10 पेड़ में, एक ही पेड़ में कम से कम इतना ढेरों आलू आता है कि मैं आपको गिनती नहीं बता सकती हूँ। जब आप प्रैक्टिकल देखते हो तभी आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा बड़ा आलू कैसे हमारे ये घर से ही निकल सकता है। पूरी वीडियो मेरी पड़ी है, अगर डिटेल जानकारी जिसको लेनी हो पीछे की वीडियो चले जाइए, 1 महीने की मुश्किल से है। उसके बाद भी हम आपको फ्री की वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आ गई है कि हमें आलू लगाने का तरीका ही बताइए। तो भाई हमने बताया गमला नहीं खरीदना है, फ्री का जुगाड़ ले लिया। घर की बोरियां हैं, कोई फोल्ड, कोई काटा पीटा नहीं, ना ही कोई सिला है, बस ऐसी बोरी ली और बोरियों में हमने बोला आपसे कोई खाद की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। तो हमें क्या करना है, अपने गार्डन का जो वेस्ट होता है, मतलब कि सूखी पत्तियां अपने गार्डन की ढेरों होती हैं, या आप अपने किचन का कचरा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए ये हमने इस तरह से बोरियां लगा ली है, इस तरह से बोरियां अपनी रखी, इतनी पत्ती भर दी। तो ये इतनी पत्ती में क्या आप आलू लगा सकते हो? क्योंकि अभी आपको आलू लगाने हैं और उसके बाद
ये आपको बैग कितना खाली रखना है ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ देखिए खाट से यूज कर सकते हो। तो किचन का कचरा लगाइए, अगर किचन के कचरे में डायरेक्ट पौधा लगाना चाह रहे हो तो मेरी और वीडियो पड़ी है, कचरा लगाइए मट्टी लगाइए, कचरा लगाइए मट्टी लगाइए, परत पे परत लगाते जाइए, तो उसमें आपका 100% रिजल्ट आता है। जैसे मेरे ये आया, जब मैंने ये आलू लगाया था उसका वीडियो आप देखिए, पूरा A to Z सिर्फ कचरा भरा है, ऊपर सिर्फ आलू लगाने के लिए ही मिट्टी मैंने लगाई थी। तो यहाँ क्योंकि अपना हमने आपको दिखाया, हम आपको स्टार्ट से दिखा रहे हैं, तो हमें आलू लगाने का तरीका भी आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हमने लिया है 20% वर्मी कंपोस्ट ली है और 20% यहाँ ये अपनी गार्डन की सॉइल ली है, पूरी अपनी गार्डन की सॉइल। और यहाँ हमने ली है 20% से ज्यादा राख, क्योंकि मेरी ये सब मिट्टी बनी बनाई है। यहाँ मैंने खाद भी डाल चुकी हूँ, वर्मी कंपोस्ट मैंने बनाया 20% वर्मी कंपोस्ट, मतलब अपने घर की ही खाद है, ये हमने खुद बनाई है। और खली का यूज कर सकते हैं आप, चाहे तो रेत का हिस्सा यूज कर सकते हैं, बाकी अपनी गार्डन की सॉइल है। तो हमने यहाँ पे मिट्टी ले ली, ये ले लिया। अब इसके बाद आपको आलू लगा के दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए एग्जांपल देना है इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं, नहीं तो हमारा तो सब रिजल्ट तैयार है। लेकिन कुछ लोगों की व्यूअर्स मेरी जान होते हैं, व्यूअर्स ने मुझे बोला कि मैम एक बार आलू, क्योंकि हमारा आलू अभी हमारा पूरा दिसंबर बाकी है, मतलब आधा दिसंबर बाकी है और जनवरी बाकी है। 2 महीने तक हम लोग आराम से आलू अभी लगा सकते हैं, जनवरी तक आलू लगाने के चांस होते हैं। अब ये देखिए आप कितने आलू लगा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अब यहाँ देखिए पूरी मिट्टी की ऊपर कम से कम हमारी 2 इंची लेयर, मतलब 2 इंची लेयर मिट्टी की होनी चाहिए। तो हमने आपको मिट्टी दिखाई बना के। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आता है बीज, जो हमारे घर के आलू से हम लोग कैसे बीज लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखिए पुराने आलू लेने हैं, पुराने आलू जो हमारे बीज होते हैं यहाँ से अंकुरित होते हैं बीज के। कई मेरी पहले की वीडियो पड़ी है उसमें देख लीजिएगा, मुझे आपको खाली एग्जांपल दिखाने की। देखिए अब ये आलू आप चाहें तो इसको सजा भी लगा सकते हैं, ऐसे ये सजा भी आलू लगा सकते हैं, और चाहे तो इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मेहनत में हमारे आलू बहुत इजी तरीके से लगते हैं, बहुत आराम से। तो आपके ये 2 टुकड़े भी कर सकते हैं आप। तो एक बोरी में सिर्फ आपको 4 आलू पीस लगाने हैं, पीस मतलब 4 आलू भी लगा सकते हो, और इस तरह से कट करके इस तरह से आलू भी आप लगा सकते हैं। ये आलू के हो गए तरीके लगाने के। अब हमने यहाँ ये आलू लगा दिया, इसके बाद आज बस हमको ये पानी का हल्का सा छिड़काव कर देंगे, सिर्फ आज हम ये पानी का छिड़काव करेंगे। इसके बाद अब हमें इसको रख देना है साइड कोने में। मुश्किल से 10 दिन होंगे, 10 दिन में ही हमारे अंकुरित निकलने शुरू हो जाते हैं। अंकुरित निकलने के बाद हमारे बीज बनने शुरू हो जाते हैं, इसमें दिखने लगेंगे कि आपके ये पेड़ कैसे निकल रहे हैं। धीमे धीमे मतलब नहीं है आपको कि आपको क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको रखना है सिर्फ धूप में। जैसे आपके 10 दिन पूरे होते हैं, 10 दिन में रख देना है आपको धूप में। जब आपके 10 दिन हो जाए, फिर आपके 20 दिन हो जाए, 20 दिन जब हो जाएंगे फिर ये पेड़ आपके इस तरह से ये गिरने लगेंगे। ये आपके, क्योंकि 20 दिन के पेड़ हमारे काफी बड़े हो जाते हैं, ये देखिए ये इस तरह के पेड़ हमारे इतने लंबे लंबे हो गए, गिरने लगे। तो उसके लिए आप मेरे अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैंने सपोर्ट के लिए ये डंडे लगा रखे हैं। देखिए पूरे पेड़ों में मैंने ये डंडे लगा रखे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट काम ये डंडे हैं। अगर हम डंडे नहीं लगाएंगे तो हमारे पेड़ गिर जाएंगे, जब गिर जाएंगे तो उनको चोट लगेगी, मतलब कि नीचे मिट्टी में टच होंगे, पत्ते जितने नीचे मिट्टी में टच होंगे वो आपकी फंगस पैदा कर देंगे और आपका पेड़ धीमे धीमे आलू का पहले से होने से पहले मर जाएगा। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करना है। आपके जैसे ही आपके मुश्किल से ये आपके 20 दिन हो गए हैं इसके आलू निकले हुए, तो 20 दिन में ही आपको ये डंडे लगाने। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम दिखा रही हूँ। सबसे यहाँ एक डोरी बांध दीजिए, जिससे कि आपका एक भी पेड़, ये जो हमारा कमजोर पेड़ इसीलिए हो जाता है क्योंकि लटक लटक के ये गिरने लगता है। तो आपको खाली डंडा ही नहीं लगाना है, इसमें एक रस्सी भी हल्की सी बांधनी है। आपको यहाँ हल्की सी रस्सी बांधनी है, तब ये आपके आलू के पेड़ मजबूत हो जाएंगे। फिर देखेंगे आपके आलू के मोटे तने कितने मोटे हो गए। अब ये आलू के मेरे मोटे तने कैसे हो गए, इतने शानदार आलू कैसे निकलने लगे हैं, आपको पता है ये इतने शानदार आलू कैसे निकल रहे हैं? कुछ लोगों का ये सवाल है, पत्ते ऐसे हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तना भी पीला होने लग गया है, ऊपर से भी पेड़ सूखने लग गया। तो रीजन क्या है? आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई। मैंने मिट्टी बनाने का तरीका पूरा इसीलिए दिखाया जानबूझ के, क्योंकि मेरा तो रिजल्ट है, लेकिन मुझे आपको दिखाना है। मिट्टी का सेम ऐसे आपको मेथड रखना है, पूरा मिट्टी का मेथड ऐसा रखेंगे तो कभी भी, और धूप में इसको रखना है तो आपके कभी भी प्लांट आलू के सूखेंगे नहीं। अब जब हमारा रिजल्ट ये 20-25 दिन का हो जाएगा, 25 दिन के बाद हमको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट गुड़ाई करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वक्त किनारे किनारे गुड़ाई करनी है। और सबसे बड़ा क्या देखना है? मिट्टी में कितनी आपका इसमें गीलापन है या आपकी मिट्टी सूख गई है।
आलू में दोनों काम करता है। अगर आपने जरा सी मिट्टी सूखी रख के रहने दी तो आपका आलू सूखने लगता है, आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो सूखने लगेगा, आपने इसे धूप में नहीं रखा तो सूखने लगेगा। अब वो बात अलग है कि किसी के शहरों में अब धूप आनी बंद हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप में जरूरी है रखना, ऐसी जगह पे रखिए जहां धूप की झलक भी आती है। हल्की सी झलक तो आती है, धूप भले ही ना आए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पहली खाद हमारे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि कभी क्या होता है जड़ें बाहर आने लगती हैं। अब इस आलू की क्या होती, कई बार इनकी जड़ें ऊपर से यहाँ से बाहर आपको दिखने लगेंगी। तो यही मेरा तरीका है, पहली खाद। सबसे पहली खाद हमें क्या डालनी है, गोबर की खाद। गोबर की सड़ी हुई बिल्कुल अपनी पुरानी खाद होनी चाहिए, ये गोबर की खाद। जितने भी आपके आलू लगे हैं उसमें सबसे पहली खाद आपको ये गोबर की देनी है। सबसे पहले गोबर की खाद दे दी आपने, ये अच्छे से पूरा जड़ इसकी ढक दी। उसके बाद जैसे ही आपके 15 दिन फिर निकलेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले गोबर की खाद दे दी तो हमारा क्या हुआ, इसमें मिट्टी हमारी जो जड़ बाहर निकलने लग गई थी वो ढक गई, और पहली खाद हमारी थी तो हमने वो गोबर की खाद दे दी। अब इसके बाद जब हमारे 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमको लगा क्योंकि जब ये हमारे मोटे मोटे जो हमने सवाल आया है कि हमारे मोटे आलू के जरा जबरदस्त मोटे साइज कैसे हो, क्योंकि आप खाद नहीं डालोगे तो आपके आलू निकलेंगे, लेकिन ये आलू का रिजल्ट होगा सिर्फ इतना। ये इतने छोटे छोटे आलू निकलेंगे तो कौन चाहेगा कि हमने इतनी मेहनत करी 3 महीने के लिए, इससे बड़े हम बाजार से खरीद ले। तो इतने छोटे आलू क्यों निकलेंगे, कब, जब आप इसका देख रेख अच्छे से नहीं करोगे, खाद अच्छे से नहीं डालोगे, तो आपके इतना छोटा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये बात है, जितना छोटा पॉट होगा, पॉट का ध्यान रखना है, कम से कम आपका 25 इंची पॉट होना चाहिए, 30 इंची पॉट होना चाहिए। अगर मोटे आलू लेने हैं तो मोटे आलू के लिए पॉट पे भी निर्भर करता है, बाकी देखभाल पे निर्भर करता है। 15-15 दिन में इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है। 7 दिन में क्या चीज डालनी है, 15 दिन में भी डालनी है और 7 दिन में भी डालनी है। क्यों, क्योंकि अब हमारा आ गया ठंडक, धूप नहीं पड़ेगी, मैंने जो बताया धूप नहीं पड़ेगी, तो इसमें क्या होगा, धीमे धीमे पत्ते जो हमारे नमी आने लगेगी, नमी से सीलन आएगी, इससे हमारे पौधे में जाला लगने लगेगा। जैसे जैसे जाला लगेगा वैसे वैसे पौधे कमजोर हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो जब पौधे हमारे कमजोर होने लगेंगे उसके लिए हमें क्या देना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट घरेलू, जो सब लोग पूरी दुनिया में मशहूर है हमारे गार्डन में, ये हमारी खट्टी छाछ है 10 दिन पुरानी, क्योंकि ठंडक है तो कम से कम 15 दिन भी खट्टी होगी तो भी चलेगी। तो ये हमने 15 दिन की छाछ ली है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको पत्तों के ऊपर डालना है। अब ये छाछ की जगह आप इसको 7 दिन में नीम का तेल भी डाल सकते हैं। 1 लीटर आपको, ये पूरा 1 लीटर आपने पानी लिया और एक हिसाब से डालिएगा, कम भी कर सकते हैं, मतलब आधा ढक्कन भी कर सकते हैं, 2 ड्रॉप भी डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में, जिस हिसाब से, क्योंकि ये वर्क आपको हर 7 दिन में करना है, क्योंकि हमारे नमी आएगी पौधों में तो पत्ते हमारे सीलन होगी, सीलन से हमारा पत्ता धीमे धीमे जाला बढ़ के खराब होने लगेगा। तो ये आपको ऊपर भी छिड़क देना है और हम यहाँ नीचे भी छिड़कने है। ये हमने कीटनाशक दवाई जब बताई है। 20 दिन 25 दिन बाद हमने गोबर की खाद डाली, फिर हमने मतलब गोबर के साथ ही आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कैल्शियम, सबसे बड़ा हमारा कैल्शियम सहित हमारा ये है, कैल्शियम छाछ में 100% कैल्शियम होता है। तो पत्ते खराब होने लगते हैं, कैल्शियम की वजह से वीक होते हैं। तो ये तो आपको हर 7 दिन में 8 दिन में कैल्शियम की खट्टी छाछ डालनी ही डालनी है। जब तक 3 महीने कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हर 7 दिन में, हर 8 दिन में ये आपको खट्टी छाछ डालनी है। उसके बाद आपको 15 दिन में जो प्रोसेस होता है हमारा, कि मोटे मोटे जो आलू निकलेंगे, वो ये लाई हूँ काला मैजिक। ये सबसे काला मैजिक इंपॉर्टेंट करता है बड़े साइज में। बड़े साइज में मोटा मोटा जो आलू निकलेगा, पत्ते हमारे मोटे आएंगे। और ये डंडी देख रहे हैं, अभी से आप इस डंडी को देखिए, मैजिक को, ये कचरे का कमाल है जो हमने पूरे पोषक तत्व इसको दिए हैं। एक आलू में इतनी मोटी मोटी अगर ये डंडी निकल रही है, मतलब कि आप समझ सकते हैं आलू कितना मोटा होगा। तो ये हमारा इन सबसे फर्क पड़ता है। ये हमारा आया है चाय की पत्ती, यूज की हुई चाय की पत्ती हमने धो दी है। धोने के बाद हमने सुखाई है, उसका पाउडर बनाया है। अगर आप बिना यूज की भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम होगी। हमने 25 इंची गमला लिया है, 25 इंची गमले में हमको ये चाय की पत्ती यूज की हुई 2 चम्मच इसमें डालनी है। 2 चम्मच डाल दीजिए। ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन का काम करेगा, कैल्शियम का काम करेगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा। पोटेशियम राख किसमें होती है, पोटेशियम के लिए मैंने अभी आपको कैल्शियम बताया और पोटेशियम बताया, सबसे बड़ा हमारा राख। ये राख भी आपको, जब आपने चाय की पत्ती दी
तो चाय की पत्ती के साथ आप एक राख का चम्मच भी डाल सकते हो, क्योंकि राख में हमारा पूरा A to Z पूरे पोषक तत्व भरे हैं। उसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, और मिट्टी को हमारी जो फंगस नहीं लगने देगा उसकी ताकत है। तो ये हमारी राख, हमारी समझ लीजिए आप, राख और चाय की पत्ती साथ में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारी पत्तियां हरी बनेंगी, तना मोटा होगा, आलू का साइज बड़ा होगा। और ये राख से क्या होगा, मिट्टी हमारी एसिडिक होगी, और मिट्टी की सारी जितनी भी कमी हो रही है, मिट्टी में जो नमी आ रही है, गलन होएगी, जो गलन की दिक्कत हो रही है, सिर्फ 2 चम्मच राख डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राख 2 चम्मच डालनी है। चाय की होगा, इसका हाफ तुरंत साइज बदल दीजिएगा, तुरंत हाफ कर दीजिएगा। ये आपको जड़ों से दूर रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिट्टी की गुड़ाई जरूरी है करनी, लेकिन बीच में बिल्कुल भी मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ किनारे किनारे गुड़ाई करनी है। पानी बस उसी अनुसार आपको डालना होगा जब आपकी मिट्टी, हल्की सी मिट्टी में नमी हो। बिल्कुल भी मिट्टी को सूखने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां मिट्टी आपने सोचा सर्दी आ रही है और हमारा आलू मोटा मोटा हो रहा है, पानी नहीं डालते हैं। जहां आपने पानी की कमी करी, वहीं आपका आलू धीमे धीमे खराब होने लगेगा। पानी, मिट्टी की सूखने की वजह से भी आलू खराब होता है, और पानी आपने ओवरडोज दिया तो भी आपका आलू का सूखने का कारण हो सकता है। तो साइज बढ़ाने के लिए ये मैंने मैजिक वाली खादें दे दी आपको। ये हमारी 100% घरेलू खाद है सारी। घर में ही चाय पत्ती मिलेगी, घर में ही राख मिलेगी, और घर में ही छाछ मिलेगी। सब घरेलू इलाज बताया है। 100 मुश्किल से भी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब मैंने ये आलू बोए थे, तब मैंने उसकी वीडियो डाला है, क्योंकि हमने ये 25 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाया है। तो 25 दिन का पहले का रिजल्ट आप देखिएगा, जिसको पूरी A to Z पूरा कचरा भी देखना है कि मैंने इसमें कैसे कचरा लगाया है और कैसे इतना शानदार घर में ही रिजल्ट आ गया हमारे छत में। कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, कुछ अच्छी सी वीडियो जो आपके बहुत काम की हो, क्योंकि लेके आऊंगी और सब घरेलू बताऊंगी जो आपके काम आए और बिल्कुल आसानी से मिल सके आपको। ओके फ्रेंड।